हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू A1 कोचिंग क्लासेस। आइए देखिए, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था। इस वीडियो में आगे से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, और इस वीडियो में हम सिलेबस को भी 1.2 वाला सिलेबस सारा ख़त्म कर देंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है हमारा, 3 पूर्ण संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल और योगफल क्या हो, समान हो। ऐसी कौन सी, अब देखिए क्या पूछा है, 3 पूर्ण संख्याएं। पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारा पूर्ण संख्याएं, जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने खूब पढ़ा है पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं वो जो 0 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे इनफाइनाइट तक चली जाती हैं। तो बोल रहा है कि 3 पूर्ण संख्याएँ ज्ञात करो जिनका गुणनफल कितना हो, गुणनफल और योगफल समान हो। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। जैसे 1, 2, 3 मान लीजिए हमारा है संख्या, और हमको लग रहा है यही संख्या भी होगी। देख लेते हैं इसको कैलकुलेट करके। जैसे बोल रहा है 3 पूर्ण संख्याएं जिनका गुणनफल, अच्छा अगर इनका हम गुणा करें, आपस में गुणा करें इनका, बोल रहा है कि 3 ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल और योगफल समान हो। तो 1 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 में 3 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा 6 आएगा। और योगफल भी समान होना चाहिए, मतलब 1 और 2 और 3 इनको ऐड करने पे भी समान होना चाहिए। तो 1 और 2 हमारा कितना हो गया, 2 और 2 और 3 सॉरी 1 और 2 3 और 3 और 3 कितना हो गया, 6। मतलब जो बोला है 3 पूर्ण संख्याएं ज्ञात करो जिनका गुणनफल और योगफल समान हो, तो हमारा इनका गुणनफल भी 6 आ रहा है और योगफल भी 6 ही आ रहा है। तो ये संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 एंड 3। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही होगा 1, 2 एंड 3, क्योंकि इनका गुणनफल भी 6 आ रहा है और योगफल भी। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, अंक A और B जहाँ A ग्रेटर देन B याद करो जो कि 5 अंकों की संख्या ये दिया हुआ है हो एवं 36 से पूर्णतः विभाजित हो। आइए हम इसको देखते हैं लगा कि कैसे इसको लगाएं। तो इसका सलूशन कैसा होगा, पहला कंडीशन हमारा दिया हुआ है कि अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए और बी की वैल्यू याद करनी कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो पहला कंडीशन हमारा दिया हुआ है ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा होना चाहिए हमारा बी से। अच्छा दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 19 लिखा हुआ है ए और फिर 9 और बी, मतलब इनके जगहों पे हमको कुछ फिलअप करना है हो एवं 36 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब ये 36 से क्या होना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो हम देख लेते हैं अब इसके आगे क्या करेंगे। देखिए इसका एक कॉमन फैक्टर ढूंढ लेते हैं। जैसे इसका कॉमन फैक्टर 9 से ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा, और 9 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है, जैसे उन संख्याओं का अंकों का आपस में योग करते हैं और वो 9 से अगर डिविजिबल हो जाए तो वो संख्या हमारा 9 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे ये 3 और 6 कितना होगा, 9 होगा, मतलब ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। वैसे ही इसमें भी हम ढूंढ लेते हैं। तो 1 और 9 जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। 10 और 9 कितना हो जाएगा, हमारा 19 हो जाएगा। अब ए और बी की जगह पे कुछ ऐसा रखें कि 9 से वो डिविजिबल हो जाए। तो 19 के बाद चूँकि हमको प्लस ही करना है तो 19 से वो ज़्यादा ही होगा, और 2 संख्याएं हैं तो उनको हम ऐसा रखें कि 9 से कट जाए। तो 19 के बाद हमारे कटने वाला 9 से संख्या क्या होता है, 27। 90, क्योंकि 20 कटेगा नहीं, 21, 22 ऐसे करते करते हमारा 27 के यहाँ ही आके 9 से हमारा डिविजिबल होगा। तो ये 27 से कितना कम है, तो 8 हमारा कम है। अगर इसमें हमको 8 मिल जाए तो संख्याएं कट जाएं, बात बराबर हो जाए। हमको चूँकि क्या लाना है, अब हमको इतना कंफर्म हो गया कि 8 चाहिए। तो कैसे चाहिए, जबकि ए क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए बी से। अब हम देख लेते हैं कि बी से कैसे बड़ा। अब देखिए अब 8 को हम ऐसे पार्टों में तोड़ें जो कि ए एक तरफ बड़ा हो और बी दूसरी तरफ छोटा हो। तो ऐसे 8 की संख्याएं 2 ही बन सकती हैं। क्या क्या, जैसे एक 5, 3 हमारा बन सकता है, एक 6 और 2 बन सकता है, और 7, 1 भी बन सकता है। ठीक है, इतनी संख्याएं तो बन सकती हैं। 3 संख्याएं। अब इसमें हम क्या रख के देख ले कि हमारी 36 से ये संख्याएं आसानी से कट जाएं और ए और बी इधर बड़ा भी हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब 5, 3 रख के देखेंगे। यहाँ अगर 5, 3 यहाँ फिल करें तब 36 से ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। लेकिन यही अगर 6, 2 रख दे रहे हैं, यहाँ पे 6 और 2 रख दें तो ये संख्याएं 36 से हमारी कैंसिल हो जा रही हैं। 7, 1 रखने पे भी कैंसिल नहीं होगा। तो 6
ए की जगह पे रख देते हैं और 2 बी की जगह पे रख देते हैं। ये संख्याएं आप जब डिवाइड करेंगे तब भी ये पूरी पूरी भाज्य हो जाएंगी, विभाज्य हो जाएंगी। और ए की वैल्यू भी हमने क्या, जो कि ग्रेटर देन पूछा है, तो ए की वैल्यू 6 हो जाएगा और बी की वैल्यू 2 हो जाएगा। ये देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित कूटलेख को पूरा करो। आगे क्या है, कूटलेख एक अंक गणितीय पहेली है जिसमें अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को बदला जाता है। अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षरों को बदला जाता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर ए हमारा क्या लिखा हुआ है, 7वां का ए क्या है, पी क्यू और आर का मान पी क्यू इंटू क्यू पी है, जो कि किसके बराबर, क्यू आर क्यू के बराबर है। तो हमको पी क्यू और आर की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो इसमें कोई वैसा जेन्युइन तरीका नहीं है, आपको खुद फाइंड करके बताना पड़ेगा कि पी की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है। जैसे हमने पहले से पता कर रखा है कि पी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्यू की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 5 होगी। आपको कैलकुलेशन करके इसको खुद फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। जैसे पी की वैल्यू हमने बताया आपसे, अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पी क्यू इंटू क्यू पी इक्वल टू क्यू आर क्यू के। अब देखिए पी की वैल्यू हमने क्या बताया 1, क्यू की वैल्यू 2 इंटू फिर क्यू की वैल्यू 2 और पी की वैल्यू 1, मतलब 12 इंटू 21 किसके बराबर हो गया, क्यू की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू फिर 2। अब इसका मल्टीप्लाई आप करके देखना चाहें तो करके देख सकते हैं कि 252 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे 12 इंटू 21। अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 के, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 के। तो यहाँ देखिए 2 1 और 4 5 और ये 2, हमारा 252 आ गया, मतलब इसके इक्वल आ गई संख्या। मतलब ये हमारा पी का मान कितना हो गया 1, क्यू की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 5। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। और इस प्रश्नावली का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और इसी में हमारा 2 पार्ट दिया हुआ, जैसे ए और एक क्वेश्चन है बी, जो कि सेम इसी क्वेश्चन के डिपेंड करता है, मतलब सेम जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ही उसका भी नेचर है क्वेश्चन का। तो आप लोग उस क्वेश्चन को अपने से कर लेंगे, नहीं आएगा तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, हम उस क्वेश्चन को भी आप लोगों को बता देंगे। और इसी क्वेश्चन के साथ प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है।